भगवान मानसिक कल्पना का विषय नहीं है, परंतु आज संसार के अंदर हमने क्या किया। वैसे तो कहा है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने मनुष्यों को अपनी ही शक्ल में बनाया। तभी हम मनुष्यों को ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा भी अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है। परंतु मानव ने क्या किया कि भगवान को अपनी शक्ल में बना दिया। मैन मेड गॉड इन मैन्स इमेज, मनुष्यों ने भगवान को अपनी शक्ल में बना दिया। क्यों? क्योंकि हम सत्य को सत्य के तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सत्य में जब तोड़ मोड़ नहीं होगा तब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने वचन दिया है गीता में कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा युग युग में प्रादुर्भाव होता है। भगवान हमारे सामने आ जाए तो हम कहेंगे कि यो भगवान नहीं है। अगर वो मुकुट पहनकर आएगा, मुरली धारण करके आएगा, तो हम कहेंगे कि यो कोई फिल्म एक्टर होगा, चलचित्र का अभिनेता होगा, फिल्म खींचने वाला या कोई ड्रामा पार्टी का आदमी होगा। भगवान को हम अपनी शक्ल में देखना चाहते हैं। हम भगवान का निर्माण करते हैं। भगवान का निर्माण जब मनुष्य करने लगता है तो वो भगवान को अपने हाथों से खो देता है। जब मनुष्य अपनी कल्पनाओं से भगवान की रचना करता है तो सत्य से वो दूर हटता चला जाता है और एक ऐसी सीमा पहुंच जाती है कि सत्य को वो प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए सत्य को प्राप्त करने के लिए जैसा सत्य है उसको वैसे ही प्राप्त करना चाहिए। अपनी मानसिक कल्पना से कोई व्यक्ति सत्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। उपनिषद में आता है कि नचिकेता ज्ञान प्राप्त के लिए यमराज के पास जाता है और याज्ञवल्क्य मैत्री को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं। इसीलिए उपनिषदों का सार एकमात्र यही है कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी एक आदमी का जीवन सफल होगा, जबकि वो आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करे। लेकिन आत्मा के ज्ञान में भी हम चाहते हैं कि हम वो भक्ति करें जो हमको अच्छी लगे, जो हमारे मन को भाए। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा साकार है या निराकार। निराकार साकार को छोड़कर पहले ये समझना है कि परमात्मा है। अगर परमात्मा है तो जब तक उसका दिग्दर्शन नहीं होगा तब तक आप लोग उसकी अनुभूति नहीं करेंगे। उसके बारे में जो कुछ भी आप कहेंगे वो सब कुछ मिथ्या होगा। संत कहते हैं कि उस शक्ति की अनुभूति करो। हम बासीबा देश के जहाँ अधिअंत का खेल, दीपक देखा गेप का बिन बाती बिन तेल। वे कहते हैं कि हमने दीपक देखा है जो बिना तेल के, बिना बत्ती के और बिना किसी और चीज के स्वयं अपने आप में ज्योति है। अतः जीवन यो नहीं है कि आज इस कुएं पर जीवन को बिताओ, कल दूसरे कुएं पर जीवन को बिताओ। नहीं, भगवान यही कहते हैं कि जो निश्चयात्मक बुद्धि से मेरे भक्ति करता है, जिसके जीवन में निश्चय हो जाता है कि मुझे इस साधन से, इस ज्ञान से, इस विधि से भगवान की आराधना करनी है, जिसमें द्वैत भाव ना हो, जो दुविधापन को छोड़कर भगवान की भक्ति करता हो, वो भगवान की भक्ति में सफल होता है। अगर आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो ना जाने कितने जन्म होंगे, कितने दफे इस स्थान पर आना पड़ेगा पाप धोने के लिए। संत कहते हैं कि हे मानव, जागो, सोचो, विचार करो। हमारे उपनिषद के अंदर यही प्रार्थना है कि असत्यमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, हमें अंधेरे से ज्योति की ओर ले जाओ, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। यही संतों की, उपनिषदों की, हमारे वेदों की प्रार्थना रही है भगवान से। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।